Hello my friends, well we have, what's your name? Mafalda. Mufaldam, and she is from Netherlands and she want to say something about the Portugal. What do you want to say? So Portugal is really a nice place to visit. We have, as you can see, nice weather. It's warm almost all the time, so it's really nice to just walk and know the cities you're in. And we also have nice beaches, as you all must know. Like, our coast is amazing, so it's really nice to go to a bar next to the beach, see the sunset, have some drinks with your friends, or so that's great. Really nice. So peoples, you have to come over here because the weather is very nice, the peoples are really friendly, and you know, you can, I'm sure you will enjoy a lot here because the really people is very humble and very kindful people over here. So what do you do? Do you doing a job, or I mean a student? I work, Oh, that's great. You start working here? Yes. That's great. Which sector do you work here? In theater, actress. Actress? So you actor? Yeah. Oh, that's great. So can you show me your one acting if you want? Oh, like that is kind of... Because you are an actor and everybody want to see the actor if you are a good actor. Yeah, but like... Which kind of acting you can do? It's more of documental theater. Okay. Like, about people's life and history of Portugal and stuff like that. हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और यहाँ पे जितने दिन रुका पुर्तगाल में, तो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों से ये डिस्कस करूँ कि मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे दिन जब मैं अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करने गया, तो मेरा एक बहुत प्यारा भाई जो कि वो भी कराची से बिलोंग करता है, वो भी मेरे साथ था। उसके डॉक्यूमेंट और मेरे डॉक्यूमेंट अमूमन तकरीबन सेम थे, यानी कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे एड्रेस, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे एड्रेस सेम था, मेरे जुनते का एड्रेस, उसके जुनते का एड्रेस अलग अलग था, यानी कि हम दोनों के डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम थे। और जुनते का जो एड्रेस था वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से अनमैचेबल था। खैर, हम लोग लगे वहाँ बहुत लंबी लाइन में। पहले दिन गए तो पहले दिन समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत। जब पहले दिन मैं वहाँ गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नंबर किस तरह मिलेगा, क्योंकि यहाँ के रूल जो हैं वो इंग्लैंड से भी बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत डिफरेंट है। आपको ऑनलाइन भी आप ले सकते हो यहाँ पे नंबर, और आपको बैंक जाके वो अंदर जाके एक कोड लगा होता है, वहाँ से आपको अपना मोबाइल स्कैन करके वहाँ से कोड हासिल करना पड़ता है, तब जाके आपकी बारी आती है, नंबर आपके शुरू होते हैं। खैर, मैं आपको बता ये रहा था मेरे प्यारे भाइयों कि जब मैं पहला नंबर, क्योंकि मैं सुबह ही चला गया था और बैंक यहाँ पे खुलता है 10 बजे, पहला नंबर मेरे दोस्त का था, ठीक है, जिसका नाम है वकास। दूसरा नंबर मेरा था। अनफॉर्चुनेटली पहले नंबर पे उसकी बारी आई तो वो एक लेडी की तरफ आई, और जो मेरी सेकंड बारी आई, हम दोनों साथ ही निकले, तो वो एक आदमी की तरफ आई। लेडी के पास जब वो वकास गया, अपने सारे डॉक्यूमेंट उसने दिखाए, उसने जुनता दिखाया, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, तो लड़की ने उसका अकाउंट खोलना शुरू कर दिया, उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मैं लड़के के पास, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं लड़के के पास पहुंचा तो लड़के ने मेरा सबसे पहले जब मेरे डॉक्यूमेंट देखे, हालांकि दोनों के डॉक्यूमेंट सेम थे, एक ही जगह से हमने सारा काम करवाया हुआ था, तो जब लड़के ने मेरे डॉक्यूमेंट देखे तो लड़के ने मुझसे बोला कि यार, आपका जुनते का एड्रेस और आपके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जो है ना वो डिफरेंट है, तो आप जाओ इसको सही करा के लाओ, कल आना। खैर, अब मैं देख रहा हूँ कि सेम डॉक्यूमेंट जो मेरे हैं वही मेरे दोस्त के हैं, वो मेरे साथ भी रह रहा था। तो जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह इसका होपफुली अकाउंट खुल जाएगा। हम लोग वहाँ से, मैं बाहर आ गया, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि यार तू एक काम कर, तू अपना अकाउंट खुलवाता रहे, मैं जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट वाले के पास, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चेंज करवाता हूँ, जुनता वाला जो जुनते का एड्रेस है वो वही कॉन्ट्रैक्ट पर डलवाता हूँ। खैर, मैं भागा कॉन्ट्रैक्ट वाले के पास गया। कॉन्ट्रैक्ट वाले को मैंने जब ये स्टोरी बताई तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। तो उसने जुनते वाला ही एड्रेस उस कॉन्ट्रैक्ट पर डाल दिया। मैं फिर वहाँ से निकला। जब मैं वहाँ से निकला और दोबारा बैंक पहुँचा, तकरीबन आधा पौन घंटे का रास्ता था। बैंक का नाम मैं आपको बता दूँ, बैंक का नाम था एक्टिवो बैंक, ठीक है। पहले मैं एक्टिवो बैंक में गया, जो यहाँ का सरकारी बैंक है, इसके चार्जेस कोई नहीं होते। अच्छा, अब जब मैं वापस आया तो मेरे दोस्त का अकाउंट खुल चुका था। अब जब मैं दोबारा अंदर गया, दोबारा बारी लेके ऑनलाइन, तो फिर जब मैं गया तो कोई दूसरा आदमी खड़ा हुआ था। उस दूसरा आदमी के पास मैंने सारे डॉक्यूमेंट रखे, खामोशी से मैं खड़ा हो गया और देखने लगा ये अब बोलता क्या है। तो उसने पहले वही सारे एड्रेसेस मैच किए, सब कुछ मैच करने के बाद फिर वो ये मुझसे बोला कि यार, ये आपका जुनते में जो आपका पोस्टल कोड है ना, ये ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई प्लीज़ खोल दो, ये मेरा तीसरा चक्कर है यहाँ पे, प्लीज़ मेरा अकाउंट खोल दो। तो मुझसे कहने लगा नो सॉरी, आई कांट ओपन योर अकाउंट। मैं इतना टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार अब क्या होगा। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चेंज करा के आया हूँ, अब मैं जुनता ऑफिस जाऊँ, मुझे कह रहा है जुनता ऑफिस जाओ, जुनता ऑफिस जाऊँ, जुनता से
जुनता ऑफिस जाके जुनता का पोस्टल कोड मैं चेंज करवाऊँ। मैं थोड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने क्या किया, इंटरनेट पे गूगल पे मैंने सर्च किया कि जो एड्रेस मैंने लिखाया हुआ है जुनता में उसका पोस्टल कोड क्या आ रहा है। जब मैंने उसको सर्च किया एड्रेस को तो पोस्टल कोड सेम आ रहा था। मैंने कहा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर भी मैंने सोचा यार चलो हम लोग एक काम करते हैं, जुनता ऑफिस चलते हैं, वहाँ फिर भी एक सलाह मशवरा लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने, जो मेरा दोस्त मेरे साथ था वकास, उसने मुझसे बोला कि मुर्तज़ा तू रुक जा, तू अभी मत जा अंदर, तू एक काम करते हैं हम किसी और ब्रांच में चलते हैं। हमने फिर इंटरनेट पे वो ब्रांच निकाली तो कोलंबो, वहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता, पौन घंटे का रास्ता ट्रेन में कोलंबो का था। और जब मैं कोलंबो पहुँचा, पहले दिन जब मैं कोलंबो पहुँचा उसके बाद से सीधा वहाँ, तो वहाँ पे नंबर बारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जो अकाउंट ओपनिंग का टाइम होता है यहाँ पर, ठीक है, वो 10 साढ़े 10 बजे तक वो कुछ नंबर लेते हैं, रश ज़्यादा होता है तो वो ख़त्म कर देते हैं। उन्हीं को एंटरटेन करते हैं, इन्हीं को देखते हैं जिनके 10 बजे तक, 11 बजे तक या साढ़े 10 बजे तक जिनके नंबर उनके पूरे नहीं होते। फिर जब नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे कोलंबो ब्रांच गया तो कोलंबो ब्रांच में एक वो लेडी थी, मैं उनके पास गया, दूसरा नंबर मेरा था। मैंने खामोशी से वो जो सामान मांगती रही मैं देता रहा। उसके बाद उन्होंने बोला या फाइन वी आर ओपनिंग योर अकाउंट, तो उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप ये चीज़ नोट करें कि मेरे डॉक्यूमेंट और उसके वकास के डॉक्यूमेंट सेम थे, क्योंकि हमने एक ही जगह से बनवाया था, जुनता भी और कॉन्ट्रैक्ट भी। हम लोगों के जुनता का एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दोनों अलग अलग था। वकास का पहले दिन ही अकाउंट खुल गया, लेकिन मेरे साथ उन लोगों ने प्रॉब्लम की। अब मैं नेक्स्ट डे दूसरी ब्रांच में गया तो मेरा अकाउंट खोल दिया। इससे यही फ़र्क पड़ता है, इससे यही आपको लेसन लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे हर ऑफिसर जो है वो अलग अलग दिमाग का बैठा हुआ है, उसकी मर्ज़ी है वो काम करे ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ आपको एक बात और बताऊँ। नॉर्मली होता क्या है कि जब आप एक्टिवो में अकाउंट खुलाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन होता है कि आपको उसमें इंश्योरेंस लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है। तो वकास ने, जो मेरा दोस्त है, उसने उस लेडी को बोला, जो कि सल्दानिया ब्रांच थी उसमें एक्टिवो बैंक की, तो उसको बोला कि भाई मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। इंश्योरेंस मेरे ख्याल से 43 यूरो की 3 महीने के लिए कटती है। जब मैंने कोलंबो से अपना अकाउंट खुलवाया तो उस लेडी ने जो है वो मेरे इंश्योरेंस वगैरह कोई चार्ज नहीं किया मुझसे, और इंश्योरेंस उसने मेरी नहीं की, विच इज़ वेरी गुड कि मेरे 43 यूरो बच गए, क्योंकि इंश्योरेंस का करना क्या है, फ़िलहाल तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको इस तरीके से बताऊं, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में मैंने ये बात नोट की है कि यहाँ हर आदमी अपने अलग अलग दिमाग का है, हर ऑफिसर अपने अलग अलग दिमाग का है। तो आप लोगों के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, अब जब मैं एक्टिविटी खुलाने के लिए गया ताकि मैं अपना काम कर सकूँ और ये इन एशियन लोगों के पास मुझे काम ना करना पड़े, तो उसमें भी एक इंसिडेंट हुआ बहुत मज़े का, वो भी मैं आपसे अपना जिक्र करूँ ताकि उससे आप लोग सीखें और आप लोग मोहतात रहें। अब हुआ ये कि जब मैं तकरीबन 8 बजे मैं फाइनेंस ऑफिस पहुंचा यहाँ पे, जहाँ पे एक्टिविटी ऑन होती है। पहले तो मैं लाइन लंबी थी, लाइन जब मैं क्रॉस करके अब मेरी बारी आई तो वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी। मैंने उनसे बोला कि आई वांट टू ओपन माय एक्टिविटी। मैं तकरीबन कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेकर गया था ताकि मुझे बार बार धक्के ना खाने पड़े। खैर, जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने बोला कि आई वांट टू ओपन माई एक्टिविटी, तो लेडी ने मुझसे बोला सॉरी आई कांट स्पीक इंग्लिश, नो 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 यू हैव टू स्पीक पुर्तगीज़। मतलब वो इंग्लिश में ये बातें कर रही है मुझसे कि तुम्हें पुर्तगीज़ में मुझसे बात करनी है और मैं इंग्लिश नहीं समझ सकती, और ये बात भी वो इंग्लिश में कर रही है। उसने मेरा काम नहीं किया, उसने मुझे जाने को बोला और उसने मुझसे ये बोला कि जाओ किसी पुर्तगीज़ बंदी को लेकर आओ जो कि स्पीक कर सके मुझसे पुर्तगीज़ में। फिर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने कहा यार अब मैं यहाँ बंदा कहाँ पकड़ूँ जो कि पुर्तगीज़ बोल सके। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ से निकला, मैंने अपने एक प्यारे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये स्टोरी उसको सुनाई। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया है। उसने बोला तुम परेशान मत हो, तुम अंजूस के बाद एक स्टेशन आता है आरियोस पे जाओ, वहाँ एक फ़ाइनेंस ऑफिस है। वहाँ फ़ाइनेंस ऑफिस में एक बंदा लुइस नाम का है, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है एंड ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। जब मैं लुइस के पास गया, हाय हेलो करता हुआ, रिगार्ड करता हुआ, तो मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट दिए लुइस को, तो उसने 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ना तो कोई मुझसे गैर ज़रूरी बात पूछी, उसने मुझसे वो कोड मांगा कि तुम किस किस्म की एक्टिविटी अपनी खोलने चाह रहे हो। वो कोड मैं लेकर गया था, वो कोड मैंने उसको बताया कि मैं ये काम करूँगा, इसकी एक्टिविटी खोल दो। उसने 10 से 15 मिनट में मेरी एक्टिविटी ऑन कर दी, और आप यकीन करें वो इतना अच्छा आदमी था कि वो बार बार मुझसे थैंक यू प्लीज़ कर रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मेरा सर्वेंट है, मतलब मैंने इसको काम पर रखा है, ऐसा लग रहा था। तो कुछ लोग यहाँ बेइंतहा आपको अच्छे भी मिलेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने का ये है कि कुछ लोग आपको यहाँ बहुत अच्छे भी मिलेंगे और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि सारे पेपर आपके सही होने के बाद भी आपको बोलेंगे कि आपके पास ये कम है, आपके पास ये मसला है, आपके पास ये मसला है, आपके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और आपको भगा देंगे। उन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना। उन सब चीज़ों का हल ये है कि आप अपना दफ्तर चेंज कर लो।
अगर एक फाइनेंस ऑफिस में आपके साथ मसला आ रहा है तो आप कोई दूसरा एरिया का फाइनेंस ऑफिस चूज़ कर लो जहाँ पे थोड़े हम्बल लोग हों। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरह बैंक में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है ना, उसी तरीके से अगर बैंक वाले आपके साथ मसला कर रहे हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास पासपोर्ट और आपके पास आपकी लीगल एंट्री, आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और तब भी वो मसला कर रहे हैं तो आप ब्रांच चेंज कर लो, आपका काम हो जाएगा। बस यही 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने आया था। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह जैसे ऐसे एक्सपीरियंस होते रहेंगे वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों की मुश्किलें, परेशानी जो है उसमें आप घबराओ नहीं और आसानी का आपके काम में आसानी पैदा हो। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम।